न्यूज़ है। इसमें कोई जमात या कोई मीडिया ओनर या किसी के साथ अगर आपने अपनी और कोई क्रिटिकल चीज़ निकालनी है तो उस पर और बहुत से इश्यूज़ होंगे, लेकिन बहैसियत कौम, बहैसियत एक नेशन के 6.5-7 साल के बाद 35% का रेट ऑफ इन्फ्लेशन 4.9% के ऊपर आया है। इसी का जो इफ़ेक्ट है वो ज़ाहिर है इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी होता है और अभी 15% है, लेकिन इंशाल्लाह अगर इंडिकेटर सस्टेन किया तो 15% से नीचे इंटरेस्ट रेट होगा। और इस पे जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होता है तो ज़ाहिर है उसका आम आदमी की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और फिर जो इकोनॉमिक्स है, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है और उससे भी पर कैपिटा इनकम के अंदर फ़र्क पड़ता है। तो इसमें मैं शहबाज शरीफ साहब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। और इसी तरह साथ साथ आपने देखा कि बड़े अरसे बाद जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, चाहे वो SCO कंट्रीज़ हों, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हों, चाहे वो US स्टेट्स हों, आपने देखा कि किस तरह रिवाइवल ऑफ फॉरेन पॉलिसी है। तो ये क्या है? ये कोई जादू की छड़ी तो नहीं है शहबाज शरीफ के पास, ये कोई जादू की छड़ी तो नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास। अगर आप पंजाब में देखें तो पंजाब के अंदर वो तमाम सूबे जो ख़त्म हो चुके थे 2018 के बाद, जो सूबा शहबाज शरीफ का सूबा, तरक्की करता सूबा जिसमें मंसूबे थे, बिजली की पैदावार थी, लोगों को रिलीफ मिल रहा था, खिदमत के मंसूबे थे, ट्रांसपोर्ट के मंसूबे थे, कहाँ गए 18 से 23 तक 22 तक? क्यों ऐसा होता है कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो इन्फ्लेशन का रेट भी कम हो जाता है, फॉरेन पॉलिसी भी ठीक हो जाती है, मुल्क के अंदर ग्रोथ शुरू हो जाती है, इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलती है, जो आपके आम लोग हैं उनको रोज़गार मिलना शुरू हो जाता है। पंजाब के अंदर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहब का अगर 8 महीने 9 महीने का आप तमाम जो मंसूबे हैं उनको एक तरफ उन पर नज़र डालें तो अवामी रिलीफ की तारीख़ रकम कर रही हैं। मिसाल नहीं मिलती कि जो पिछले 9 माह में जिस किस्म के मंसूबे, चाहे वो ज़राअत हो, चाहे वो IT हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो यूथ प्रोग्राम्स हों, चाहे वो खिदमत कार्ड हो, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों, आप देखें कि हर शोबे में जो पाकिस्तान की आवाम है वो सेंटर है, उनका रिलीफ सेंटर है। अगर पेट्रोल में कमी होती है तो फौरी तौर पर टीमें जो हैं वो पहुँच जाती हैं कि जो बसों के किराए हैं, गाड़ियों के किराए हैं वो कमी हो। जब इन्फ्लेशन रेट में कमी होती है तो रोज़ सुबह उनका एक ही काम है कि वो रेट लिस्ट देखती हैं कि आज सब्ज़ी मंडी में कौन सी चीज़, कौन सी अशिया का इंक्रीजिंग ट्रेंड है, कौन सा डिक्रीजिंग ट्रेंड है। DCs को उनके टास्क लगते हैं, DCs की KPIs बन गए हैं, पुलिस के KPI बन गए हैं। तो ये क्या है? कल आपने देखा कि होनहार स्कीम, तारीख़ का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम, 30,000 बच्चों को उनकी मेरिट के ऊपर, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनकी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप दी गई। चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो जो मंसूबा उठा के आप देख लें, जिस किस्म का मंसूबा भी देख लें, उसमें अवामी रिलीफ की मिसाल नहीं मिलती इससे पहले। और इसी तरह आप जिस शोबे पे मैं बात करने लगी हूँ आज, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट और स्मॉग। जो स्मॉग है उसमें आप अगर देखें कि पिछले 8 से 9 माह में वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में जो काम, नहीं मैं कह रही, मेरे पास वो तमाम शवाहिद मौजूद हैं, मेरे पास वो तमाम एविडेंस मौजूद हैं जो मैं रोज़ाना की बुनियाद पर स्मॉग अलर्ट के नाम पर मीडिया को भी इशू करती हूँ। इसमें जो सबसे पहले मैं आपको मुख्तसरन बताना चाहूँगी, आपके पास डिटेल भी मौजूद है, स्क्रीन्स पे वीडियो लगा दें अगर आप, कि अगर आप देखें कि अब तक सबसे पहले स्मॉग मिटिगेशन पे 3 माह, स्मॉग मैनेजमेंट पे 3 माह काम होता था। स्मॉग आ गई, अक्टूबर से जनवरी तक अब उसको मैनेज करें। लेकिन जो स्मॉग मिटिगेशन है कि स्मॉग को कम कैसे करना है, स्मॉग का ख़ात्मा कैसे करना है, स्मॉग के जो सेक्टोरल चैलेंजेस हैं कि हर सेक्टर के अहदाफ क्या होंगे, उसकी बजट एलोकेशन क्या होगी, उसकी टेक्नोलॉजी क्या होगी, उसकी एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग क्या होगी, ये कम्प्लीटली एक मिसिंग लिंक था।
8 महीने में आते ही मार्च के अंदर वज़ीर आला पंजाब ने इजलास की क़यादत की और उसके अंदर उन्होंने तमाम सेक्टोरल होल ऑफ गवर्नमेंट एक आवाज़ और तमाम सेक्टर्स को टारगेट्स दिए, माइलस्टोन्स दिए और पंजाब का पहला स्मॉग मिटिगेशन 10 साला मंसूबा बनाया, हर सेक्टर्स को अहदाफ देकर। अगर मैं भट्टे की बात से बात शुरू करूं तो पहले क्या होता था कि जब हम मैनेज करते थे तो मैनेज करने के लिए हमने बखूबी काम किया होगा स्मॉग मैनेज करने के लिए, लेकिन क्या करते थे, भट्टों को सील कर देते थे। जैसे ही स्मॉग ख़त्म हुई वो सील अनसील होकर वो उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना शुरू कर देते थे। 1094 भट्टे को डिमोलिश किया गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि 1000 भट्टे को डिमोलिश किया गया है। पहले उनको नोटिस दिए, कंप्लाइंस दी, SOP दी, जब नहीं हुआ तो कसूर का भट्टा मैंने खुद जाके गिरवाया क्योंकि वो किसी इन्फ्लुएंशियल ग्रुप का था। और उसके बाद वो जो जिन ने कंप्लायंस नहीं की वो 1094 भट्टे बिला तफरीक, बड़ा भट्टे ओनर है, छोटा भट्टा ओनर है, मीडियम वाला ओनर, सबको डिमोलिश करके उनको जिग जैग पे कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश की। और उसके बाद QR कोड लगाया कि जो उनका धुआं उसके बाद निकलेगा उसके ऊपर सर्वेलेंस होगी, और ड्रोन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उसकी सर्वेलेंस की पहली दफ़ा उसको शुरू किया। इसी तरह इंडस्ट्री के अंदर 219 यूनिट जो हैं वो डिमोलिश किए गए। वो डिमोलिश क्यों किए गए? किसी इंडस्ट्री को डिमोलिश करते हुए मुझे खुशी नहीं होती, लेकिन ये इंसानी जानों का मामला है। जब EPA आपको नोटिस देता है, आपको मुद्दत देता है, उसके बाद कंप्लाइंस का टाइम देता है, अगर आप नहीं किया उन्होंने तो 219 प्लांट्स को डिमोलिश किया, 1368 प्लांट्स को सील किया। उन्होंने कंप्लाइंस दी तो उसके बाद उनको खोला। ये पहले कभी इस तरह स्मॉग से पहले नहीं होता था। स्मॉग के वक्त आप ज़रूर सील करते थे, बंद करते थे, लेकिन ये और उनको इंगेज किया। ये नहीं कि बाहर जाके आपने उनके ऊपर ताले लगा दिए या उनको डिमोलिश किया, उनको इंगेज किया, उनको एक टेबल पे बिठाया, उनको SOP दिए, उनको कंप्लाइंस के तरीके बताए और उसके बाद और फिर उनकी हैंड होल्डिंग की। हैंड होल्डिंग में उनको कर्जा दिया कि स्मॉल मीडियम को, हमें पता है कि लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं थे, तो स्मॉल मीडियम के अंदर हमने 1 बिलियन का लोन अभी तक डिस्पर्स करके उनको 1000 से ज़ायद जो 100 से ज़ायद को इंगेज करके 80 जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं। 80 यूनिट्स उस लोन स्कीम इंटरेस्ट फ्री पंजाब गवर्नमेंट में वज़ीर आला पंजाब ने दी, 80 कन्वर्ट होके अपने इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स लगा चुके हैं। और उसके बाद अगर मैं खाली ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो 41,386 पंजाब के अंदर चलान हुए, उनकी इंस्पेक्शन हुई, और उसके बाद 10,784 सिर्फ लाहौर के अंदर चलान हुए। इम्पाउंड की बात करूं तो पूरे पंजाब में पहली दफ़ा कार क्लैंपिंग ऑन स्मोक कमीशन और इम्पाउंडिंग की रजीम लेकर आए, जिसमें 44,859 गाड़ियों को इम्पाउंड किया गया पूरे पंजाब में, जिसमें 5,188 गाड़ियां सिर्फ लाहौर में इम्पाउंड और क्लैंप की गई। उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन साइट्स थी उनको नोटिस दिए, उनको कंप्लाइंस के SOPs दिए, और उसके बावजूद जिसने नहीं अपनी कंस्ट्रक्शन को उन SOPs के थ्रू किया तो 40 साइट्स को सील किया गया। जब कंप्लाइंस दी तो हमने उनको ओपन किया। एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें तो 1000 सुपर सीडर पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा वज़ीर आला पंजाब ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। हमने 5000 की टारगेट है और उसमें हमने 1000 से ज़्यादा करने थे, लेकिन 5000 टारगेट था क्योंकि लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं लोकल, उनकी इतनी 1000 ही थी, तो 1000 मैन्युफैक्चर होकर हमने 4 महीने के अंदर अंदर फसल से पहले उनको सुपर सीडर डिस्ट्रीब्यूट किए, और 5000 इंशाल्लाह टारगेट के मुताबिक अगले जून से अगली फसल से पहले हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सुपर सीडर। और खाली सुपर सीडर नहीं, हमने एग्रीकल्चर के गिर्द एक पूरी इकोनॉमी के स्टबल की बर्निंग ना हो, वो कलेक्शन हो, उससे अगर कोई बाय प्रोडक्ट बनता है जिसमें एथेनॉल है, बायोमास प्लांट्स हैं, बायो रिफाइनरी है, इसका पूरा मंसूबा इसके अंदर मौजूद है। जब तक ये नहीं होगा तो हमने किसानों को इंसेंटिवाइज करने के लिए सुपर सीडर देने के लिए के बाद जिस सुपर सीडर की 60% जो कॉस्ट है वो पंजाब गवर्नमेंट ने दी है। 13 लाख में से 8 लाख रुपया हमने दिए,
और उसके बाद इंटरेस्ट फ्री लोन है जो सुपर सीडर देकर फिर अब वो किराए पे भी वो लोग दे रहे हैं, यूसी लेवल के ऊपर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह जो इंडस्ट्री है इसमें गुजरांवाला दीवान रोड को अगर आप देखें तो उसके अंदर उसके पूरे रोड के अराउंड 33 जो थी वो स्टील मिल्स हैं। जो दीवान रोड है गुजरांवाला, उनको पहली दफ़ा इंगेज किया। उनमें 19 के अंदर अभी इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो ड्राई स्क्रबर्स लग चुके हैं, जिससे उनका धुआं काला से सफ़ेद होता है। पोल्यूशन जो PMT स्कोर्स है और जो क्लीन एयर के SOPs हैं वो फॉलो हो रहे हैं, और इंशाल्लाह 33 की 33 कन्वर्ट करेंगी और ड्राई स्क्रबर लगाएंगी जो हमने टारगेट दिया है। इसी तरह जो कसूर में राइस मिल्स का मामला है, राइस मिल्स और इसी तरह जो मैं पहले स्टील मिल्स, इनकी मैपिंग हो चुकी है। ये नहीं कि जो मिल रहा है उसको पकड़ रहे हैं, उसको बंद कर रहे हैं, उसको नहीं। हमने अर्बन यूनिट और EPA की और एनवायरनमेंट की मदद से पूरी मैपिंग पहले कराई है। उस मैपिंग के अंदर इंडस्ट्री को मैप करके उनके मसाइल, उनके चैलेंजेस, उनको देखकर उनकी हैंड होल्डिंग करके उसके बाद ये हम जो एक्शन है वो ले रहे हैं। और अभी जो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो गुजरांवाला में दीवान रोड के ऊपर स्टील मिल्स हैं, उन्होंने ड्राई स्क्रबर्स लगा के अपनी खुद जो धुआं है उसको सफ़ेद कर रहे हैं, और 33 के 33 करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह कसूर में राइस मिल्स का मामला था। राइस मिल्स के अंदर जो अगर आप देखें कि और मैं TV से भी गुजारिश करूंगी कि बहुत जल्दी स्मॉग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग काट भी देते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल बाइट नहीं होती, लेकिन जब शहर नंबर 1 आलूदा होता है, नंबर 2 आलूदा होता है, तो वो हेडलाइन चलती है बिला तफरीक। तो ये आवाम को बताना ज़रूरी है आपके कैमरास के ज़रिए कि किस तरह पंजाब गवर्नमेंट जो है वो एक अनप्रेसिडेंटेड काम कर रही है। इसी तरह राइस मिल्स टोटल जो कसूर के अंदर है वो 56 है, जिसके अंदर से 39 जो हैं वो ड्राई स्क्रबर्स लगा चुकी है। अल्लाह का शुक्र है कि जिनका जो काला धुआं है वो ड्राई स्क्रबर लगाने से वो धुआं जो है वो पोल्यूटेंट नहीं रहता, और उसके अंदर क्लीन जो धुआं है उसकी जो प्रोसेसिंग है वो शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर आप देखें कि कार फिटनेस रिजीम, कार फिटनेस सर्टिफिकेशन मौजूद ही नहीं थी। इससे पहले 3 एनालाइजर जायका की मदद से 2007 में वो मॉनिटर्स थे, जो कार फिटनेस सर्टिफिकेशन है वो रिजीम मौजूद ही नहीं थी। विक स्टेशन थे 33, जिसमें 3 सिर्फ लाहौर में थे। उसको टारगेट दिया है कि हम 60 टोटल लगाएंगे, 30 इंशाल्लाह दिसंबर में कंप्लीट करेंगे। 31 मार्च तक हम पूरे के पूरे जो मॉनिटर्स हैं वो लगा देंगे। इसी तरह जो गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेशन है, पहली दफ़ा प्राइवेट वर्कशॉप्स को इसमें इंक्लूड किया गया कि हम उनको लाइसेंस देंगे। तो हमने जब उनसे बात की तो उनके पास वो फ्लू एनालाइज़र उसको बोलते हैं, गैस एनालाइज़र, वो उनके पास मौजूद नहीं थे, पैसे नहीं थे लगाने के लिए। हमने उनकी भी सुपर सीडर की तरह हैंड होल्डिंग की है। 80% कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर देगी, 20% उसके अंदर वो देंगे वर्कशॉप वाले। उनको फ्लू गैस एनालाइज़र वो इक्विपमेंट लगाएंगे और गाड़ियों को सर्टिफाई कर सकेंगे, और गाड़ियाँ सर्टिफाई होंगी प्राइवेट सेक्टर के साथ। और 20% भी जो वो देंगे वो इंटरेस्ट फ्री है, और उसका इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नहीं, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर बैंक ऑफ पंजाब पे करेगा। तो जब करना हो उसके तरीके भी निकल आते हैं, उनके मैकेनिज़्म भी निकल आते हैं, जब इंटेंशन हो कि लोगों की जानों को बचाना है। 35 लाख का ये इक्विपमेंट आता है वर्कशॉप का, तो मुश्किल था इन्वेस्ट करना गवर्नमेंट के। और फिर उसके ऊपर पूरी सर्विलेंस, पहले बटा हुआ था ये मामला कि कौन गाड़ियां चेक करेगा, सेफ सिटी चेक करेगा, EPA चेक करेगा, ट्रैफिक पुलिस चेक करेगी या ट्रांसपोर्ट चेक करेगी। अब पूरी की पूरी रिजीम जो है ट्रांसपोर्ट की, वो उस दिन वज़ीर आला पंजाब ने फैसला किया है कि वो हमने EPA को दे दिया है। EPA 250 की फिटनेस सर्टिफिकेशन ऑफ द व्हीकल की एक स्क्वाड बना रहा है। इंशाल्लाह मोटर बाइक्स आ चुकी हैं, और नेक्स्ट वीक से हम उस 250 स्क्वाड जो सिर्फ गाड़ियां चेक करेगा, व्हीकल चेक करेगा, उसका काम शुरू हो जाएगा। वो सारा हमने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को दे दिया। इसी तरह जो सरकारी गाड़ी है उस महकमे के सरबराह को बता दिया है, सेक्रेटरी को, कि 30 जनवरी तक अपनी गाड़ियों को सर्टिफाई कराएं, वरना जिस पार्किंग में जो गाड़ी सरकारी खड़ी होगी उसको उधर ही क्लैंप कर दिया जाएगा। किसी किस्म की कोई रियायत जो है वो नहीं बरती जाएगी। नोटिफिकेशन कल उसका भी इशू हो गया, वो भी मैंने मीडिया को दिया था। और जो AQI मॉनिटर्स हैं जिसकी मैं बात कर रही थी, वो जायका की मदद से पहले 3 मॉनिटर्स थे, हमारे पास कोई डेटा ही नहीं था। स्विस एयर का डेटा आप सब भी देखते हैं, AQI का हम भी वही देखते हैं, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट ही नहीं था। तो पहली दफ़ा 7 बिलियन के पैसे दिए
चीफ मिनिस्टर पंजाब में, जिसमें AQI मॉनिटर्स हैं, जिसमें गैस एनालाइजर्स हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के लिए हो, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए हो, फ्यूल चेकिंग लैब्स पहली दफ़ा मुतारिफ कराई जा रही हैं कि जो फ्यूल की क्वालिटी है जो व्हीकल में डलती है वो क्या है। और फैसलाबाद, गुजरांवाला और लाहौर से हम स्टार्ट करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गाड़ियाँ व्हीकल्स हैं वो इन डिविजन्स के अंदर रजिस्टर्ड है। और वो 3 लैब्स से हम शुरू कर रहे हैं लाहौर में जो डिवीज़न है, और इसी तरह फैसलाबाद और गुजरांवाला के हम फ्यूल की टेस्टिंग पहली दफ़ा पंजाब में शुरू की जा रही है। इसी तरह AQI मॉनिटर्स 3 थे, जायका की मदद में कई मिल गए 2007 में, उसके बाद कोई AQI मॉनिटर लगा ही नहीं, सब प्राइवेट लगे हुए थे। 60 का टारगेट है, 15 इंस्टॉल हो गए हैं, 30 इंशाल्लाह दिसंबर की 30 से पहले हम इंस्टॉल करेंगे। 31 मार्च से पहले हम पूरे के पूरे 60 AQI मॉनिटर्स पूरे पंजाब के अंदर इंशाल्लाह हम इंस्टॉल करेंगे। जो ई-व्हीकल रजीम है कि कैसे ये मामले की जड़ तक जाना है, कि कैसे हम तकरीबन वो वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स, लाहौर जिसमें डिवीज़न जिसमें सबसे पहले लाहौर का नाम आता है, क्योंकि लेकिन इस साल हमने सरप्राइजेस और भी डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीज़न और सिटीज़ में देखे हैं AQI इंक्रीज़ होता हुआ। तो उसमें हम जो गाड़ियां हैं, जो बसेस हैं, वो एक बहुत बड़ा 300 मिलियन 70 अरब का प्रोजेक्ट लेकर आ रही हैं वज़ीर आला पंजाब, जिसके अंदर हम पूरी जो लाहौर डिवीज़न के लिए 400 बसेस, पूरा मास ट्रांजिट इलेक्ट्रिक बसेस का पूरा निज़ाम, फीडर बसेस, आगे 2 व्हीलर, आगे 3 व्हीलर, उनको कैसे कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रोफिटिंग कैसे करनी है। सिर्फ हमारा मामला इलेक्ट्रोफिटिंग पे कि जो आपके पास मोटर बाइक मौजूद है उसमें पुर्जा लगा के कैसे उसको करना है, वो सिर्फ हम उसकी प्राइस के ऊपर नेगोशिएट कर रहे हैं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, और मैन्युफैक्चरर्स को कैसे इंसेंटिवाइज करना है। जो पूरा एक चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा इकोसिस्टम है, डेपोज हैं, चार्जिंग स्टेशंस हैं, उस पूरे का निज़ाम इन 400 बसेस, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, बायबैक पॉलिसी, जो हमारी ओल्ड बसेस हैं, 10 साल से पुरानी बसेस हैं, उनको कैसे हमने सड़कों से हटाना है। हमने उनको लाहौर में तो इस स्मॉक सीज़न में आने नहीं दिया, लेकिन हंगामी बुनियादों पे 27 बसेस जो हैं वो जनवरी के अंदर आ जाएंगी। 400 बसेस का ये प्रोजेक्ट है ई-मास ट्रांजिट का, जो वज़ीर आला पंजाब ने शुरू किया है। इसी तरह 52 लाख मोटर बाइक्स रजिस्टर्ड है, उनको किस तरह बदलना है, उनकी फ़िटनेस सर्टिफिकेशन कैसे करनी है, उनकी इलेक्ट्रोफिटिंग कैसे करनी है, रेट्रोफिटिंग कैसे करनी है, उनके पूरे निज़ाम, चार्जिंग स्टेशन, इकोसिस्टम को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है जो ये प्रोजेक्ट्स हैं। इसी तरह जो स्टेशंस हैं वो कैसे बढ़ाने हैं, जो चार्जिंग स्टेशंस हैं, क्योंकि ये बड़ा मामला होता है कि कैसे उनको किया जाए। अर्बन पेट्रोलिंग जो मैंने पहले आपको बता दिया कि व्हीकल के अंदर शुरू कर रहे हैं, इस स्क्वाड्स के ज़रिए, जैसे डॉल्फिन थी लॉ एंड ऑर्डर को देखती थी, इसी तरह गाड़ी से निकलता हुआ धुआं की एक पूरी सेपरेट स्क्वाड जो है वो EP के अंदर बनाई जा रही है। अगले हफ्ते, अब मोटर बाइक्स आ गए हैं 250, अगले हफ्ते वो काम अपना शुरू कर देंगे। इसी तरह जो मैन्युफैक्चरर्स हैं कि कैसे हाइब्रिड की तरफ जाना है, कि अगर कोई गाड़ी है डीजल पे, पेट्रोल पे, तो उसको हाइब्रिड कैसे किया जा सकता है, वो मैन्युफैक्चरर्स को कैसे उसके अंदर इंसेंटिवाइज करना है, वो इसके अंदर पूरा मौजूद है। मैपिंग के साथ साथ इसके अंदर हम वो कर रहे हैं। फिर एविडेंस की बहुत कमी थी कि क्या हो क्या रहा है, कि कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स हैं, कैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, फिर जो हमारी लोकल कंडीशंस हैं वो कैसे उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। फिर मैंने आपको मॉनिटर्स की बात की कि एविडेंस उसके ऊपर पूरे की पूरी एक स्मॉग ऑब्जर्वेटरी, कि जहां आप लोगों की भी मदद की जाए, कि अगर वो मीडिया को डेटा चाहिए, सिटीजन को डेटा चाहिए, 1373 ऐप तो बन गई, ग्रीन ऐप भी बन गई, लेकिन वो डेटा फीड कहाँ से हो रहा है, ऑथेंटिक तरीके से उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें, वो भी इस पूरे 10 साला मंसूबा का हिस्सा है। लेकिन वो हम इंशाल्लाह इसी साल जो अगला फाइनेंशियल ईयर है उस पर काम शुरू हो चुका है, उसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे। और मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ, मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जितनी मदद उन्होंने हमारी की है स्मॉग की आगाही में, जितनी मदद आप लोगों ने की है, मैं आप रिपोर्टर्स का, मैं मीडिया का, कैमरामैन जो यहाँ आके हमारी बात सुनते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं, मीडिया हाउसेस का, मीडिया ओनर्स का, ब्यूरो चीफ जिनको मैं दिन रात तंग करती हूँ, न्यूज़ डायरेक्टर्स जिनको मैं तंग करती हूँ रोज़, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इसी तरह मैं तमाम इंडस्ट्री का, मुझे पता है कि इंडस्ट्री को बंद होने से, चाहे वो होटल एसोसिएशन है, चाहे वो रिटेल एसोसिएशन है, जब बहुत स्मॉग का मामला आया तो हमें उसमें मामला जो था वो उसको एकदम इमरजेंसी, लेकिन
अगले साल के लिए आज हम कैलेंडर बनाएंगे ताकि ना दिक्कत बिजनेस को हो, ना वज़ीर आला पंजाब ने ये हदायत जारी कर दी है कि अगले साल से स्मॉग से पहले हमारा स्कूल्स का कैलेंडर, हमारी होटल एसोसिएशन के साथ कैलेंडर, हमारी रिटेल के साथ कैलेंडर, आपके साथ हमारा एक पूरा इंगेज करके हर स्टेक होल्डर के साथ एक कैलेंडर एनुअल बनेगा। क्योंकि जो ये स्मॉग का सीजनल फिनोमेना है, इसको जब तक हम एक पूरे एनुअल उसमें प्लानिंग में नहीं लेकर आएंगे तो जाहिर है हर चीज़ को एकदम बंद कर देना जो होगा वो, ताकि वो अपनी चीज़ों को उसके मुताबिक प्लान कर लें, उसके मुताबिक इंडस्ट्री प्लान कर ले, तमाम चीज़ें प्लान कर लें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने बतानी थी कि इंशाल्लाह मैं बिज़नेसेस का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, रिटेल का शुक्रिया अदा करती हूँ, होटल एसोसिएशन का शुक्रिया अदा, इंडस्ट्री का करती हूँ कि उन्होंने जो कंप्लायंस दी है हमारे SOPs के साथ, EPAs के साथ, एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स लगाए हैं। यही वो तरीका है, यही वो स्पिरिट है, यही वो जज्बा है जिसके ज़रिए पूरी दुनिया ने कौम बनकर स्मॉग का और एयर पोल्यूशन का अपने मुल्कों से ख़ात्मा किया। मैं सिटीज़न्स का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनको भी दिक्कत हुई, लेकिन उन्होंने भी गाड़ियों की फ़िटनेस का काम शुरू किया है, अपनी सर्टिफिकेशन करानी शुरू की है, अपने धुएँ चेक करने शुरू किए हैं। जो इंडस्ट्री है उन्होंने अपनी चिमनियाँ शुरू की हैं। जो भट्टे वाले हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो इंसानी जान का मामला है इस पर किसी को भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आज वो किसी का बच्चा उससे हलाक हो रहा है, कल वो हमारा बच्चा उससे हलाक हो सकता है। क्योंकि जिस मोटर बाइक धुआं दे रही है उस पर आपका बच्चा बैठा हुआ है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हम इंशाल्लाह, जो अभी तक है मामला, जो रिसर्च हुई है उसमें जो AQI इंडेक्स है उसमें पिछले साल से 38 पॉइंट्स रिडक्शन हमें देखने को आई है। 38 पॉइंट्स PMT में पोल्यूटेंट्स में रिडक्शन देखने को आई है। और ये आपके सामने जो, और मैं कोई बड़ा क्लेम नहीं कर रही, मैं मीडिया के सामने साफ अल्फाज में कह रही हूँ कि ये लंबा काम है, ये इस पे दिन रात लगाना पड़ेगा, इस पे सालों लगेंगे कि हम वो AQI जो हेल्दी AQI है उसको अटेन करें। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही था कि आगे अब आएगी रेनफॉल की प्रेडिक्शन है, बारिश की प्रेडिक्शन है, ये मैं रिपीट करना चाहती हूँ। आगे बारिश, मेट डिपार्टमेंट ने बारिश की प्रेडिक्शन दी है। उसके बाद जब बारिश होती है तो एक फिनोमेना फॉग का जो है वो उठने लग जाएगा। और जब फॉग आती है, क्योंकि राइस की जो हार्वेस्टिंग है वो हो गई है, और उसके बाद जब वीट की हार्वेस्टिंग के बाद जब बारिश पड़ेगी तो फॉग जो है वो आएगी। और फॉग जब आती है तो जो PMT जो पोल्यूटेंट होते हैं वो डेंस क्योंकि होते हैं, हेवियर होते हैं, तो वो एयर में ऊपर की तरफ जाने की बजाय नीचे की तरफ सस्पेंडेड रहते हैं। और वो जो है वो स्मॉग के AQI को उस वक़्त उसको इंक्रीज़ करने में उसका बहुत बड़ा किरदार होता है। तो मुझे गालियाँ देने से, सोचे समझे बग़ैर मुझे गालियाँ देने से परहेज़ करें। और उस मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे बुरा भला कहने से कुछ नहीं होगा। ना स्मॉग में कमी आएगी, ना फॉग में कमी आएगी। और वो जो यलगार एक आती है उसको पोलिटिसाइज़ किया जाता है। हमने अल्लाह ताला के फजलो करम से वज़ीर आला पंजाब की क़ियादत में जो ह्यूमनली पॉसिबल था, मेरी टीम आप लोग भी देखते हैं फील्ड में होती है, ये सेक्रेटरी इन्वायरमेंट बैठे हैं, हमारा और कोई काम नहीं होता। जो EPA के DG हैं, EPA की टीम है, सारे सेक्टर्स की टीम जो है, एग्रीकल्चर हो, ट्रांसपोर्ट हो, इंडस्ट्री हो, स्कूल एजुकेशन हो, फॉरेस्ट का जो अपना काम है, ग्रीन रिंग की जो हम बात करते हैं, ग्रीन मास्टर प्लान जो इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन में, हर बंदा अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। आप लोग जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो ये जो एटमॉस्फेरिक सर्कमस्टांसेस हैं, कंडीशंस हैं, इसमें हमने एक होकर इंशाल्लाह इससे निकलना है। ये मुश्किल टाइम होगा थोड़ा सा, अल्लाह ताला हो सकता है उससे भी बचाए, लेकिन हम अपना लोकल लेवल पे अगर हम अपने काम सीधे कर लेंगे तो अल्लाह ताला भी मदद करेगा। और अगर अपने काम, हर सेक्टर अपना पूरा काम करेगा, सिटीज़न अपने रोल प्ले करेंगे, तो फॉग का सीज़न भी इंशाल्लाह हम मेहनत करके, काम करके, क्योंकि पोल्यूटेंट्स की जितनी मिकदार कम होगी उतनी उसकी PMT की स्कोरिंग और डेंसिटी कम होगी। तो हम इंशाल्लाह ये काम करके ये जो अगला 15-20 दिन का मुश्किल टाइम होगा, 15 दिसंबर 11 दिसंबर के बाद फॉग की प्रेडिक्शन है, उसमें हम करेंगे। डेटा हम 1373 पे भी देते रहेंगे, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं वो भी हम देते रहते हैं, उस पर ग्रीन ऐप के ऊपर भी देते रहते हैं, सिटीजन्स को भी फैसिलिटेट करते रहते हैं।
इंशाल्लाह मैं आपके पास ये इन्फॉर्मेशन ख़ुद भी लेकर आती रहूँगी। जब ये फॉग का मामला शुरू हुआ, जब बारिश का मामला शुरू हुआ, लेकिन हम अपनी कारकर्दगी में, अपनी मेहनत में, अपनी जिम्मेदारी में इंशाल्लाह कोई कमी नहीं लाएंगे। अच्छा मैडम, पिछले 5-6 साल मैं इधर ही कभी 5-6 साल में इतनी इंफॉर्मेटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हमें देखने को नहीं मिली जो स्मोक के वाले से आप कर रही हैं। तो मैडम 20 सितंबर 2020 को हुकूमत पाकिस्तान ने जो पेट्रोलियम बनाने वाली कंपनियां हैं उनको ये लिखा था कि वो यूरो 5 के लेवल का जो फ्यूल है उसको इस्तेमाल करें, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ क्योंकि 80% जो आलूदगी है उसका 22 तो मोटर व्हीकल्स बनती हैं और वो पेट्रोलियम शुरुआत आपको पता नाकस है। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि ये जो शॉप्स बंद हैं 8 बजे, ताजर परेशान हो रहे हैं, इस पर भी कुछ नजरसानी करें ताकि कारोबार 10 बजे तक हो सके लोगों का। फ्यूल की आपने बात की, मैंने उससे अभी तो यूरो 5 की आप बात कर रहे हैं, यूरो 2 पे कंप्लायंस नहीं है और उसको चेक करने की कोई मशीनरी मौजूद नहीं थी जिसमें हमने अब वो फ्यूल चेकिंग लैब्स की जो मैं आपको पहले बात बता चुकी हूँ वो होगी। तो कंप्लायंस और जो फेडरल ये सब्जेक्ट है ओग्रा का, उनसे भी हमने कहा, लेकिन पहले यूरो 2 की कंप्लायंस को 100% करें तो इंशाल्लाह उसके आगे भी। एक चीज़ मैं भूल गई बताने के लिए कि अल्लाह का शुक्र है कि पिछले एक हफ़्ते में जो एवरेज AQI रहा है वो 232 रहा है, 155 इस वक्त जो AQI मौजूद है लाहौर का, और कल 90 के ऊपर भी AQI गया है लाहौर का। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसका, और मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रही, मैं किसी किस्म की कोई सब्ज़ बाग नहीं दिखाना चाहती। ये एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, हमारी मेहनत, आपकी मेहनत, लाहौर की सेंसिटिविटी टूवर्ड्स स्मॉग, ये तमाम चीज़ें उस चीज़ का नतीजा है। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का इसमें रोल है, EPA की कारकर्दगी का रोल है, वज़ीर आला पंजाब की क़यादत इसमें हर रोज़ स्मॉग की एक अपडेट लेती हैं, हर रोज़ उसके ऊपर हमारी सुबह सबसे पहले सुबह स्मॉग रिव्यू वज़ीर आला पंजाब लेती हैं जिसमें पूरी मैं पिछले दिन की उनको जो काम हुए होते हैं उनके बारे में ब्रीफ़ करती हूँ। आज भी उनकी मीटिंग स्मॉग रिलेटेड 3 मीटिंग्स थी क्योंकि ये एक चीज़ है जिसके पीछे पूरी पंजाब गवर्नमेंट और पूरा इस वक्त पाकिस्तान और लाहौर और आप सब पड़े हुए हैं, और इसी तरह हम लोग इसके पीछे इंशाल्लाह पड़ेंगे। तो ये इसको भगाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि जो सर्दियों की छुट्टियां हैं उसके बाद तमाम निजी स्कूल जो हैं, मोस्टली जो निजी स्कूल हैं उनको बसें चलानी होंगी, वरना स्कूल को सील कर दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूल्स ने इसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया, मगर वो कह रहे हैं कि ना तो सिटी ट्रैफिक पुलिस ने उनके साथ अभी तक कोई बैठ के कोई कमेटी बनी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है, हमारी जो CTO हैं हमारा, उनकी मुतअद्दिद मीटिंग्स जो हैं वो स्कूल मैनेजमेंट के साथ भी हो चुकी हैं, और हाई कोर्ट का ऑर्डर तो अब आया है। ये हम 4-5 महीने से स्कूल्स के साथ कार शेयरिंग के ऊपर, कार पूलिंग के ऊपर और बसेस का जो उनके साथ मामला है, ट्रैफिक जो ऑल्टरेशन और ट्रैफिक का जो फ़्लो है उसके ऊपर HSN कॉलेज के जो ऑन रिकॉर्ड ये मीटिंग सारी हो रही हैं। और मैं लाहौर हाई कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इसमें कि उन्होंने भी बड़ी मावनत की, उन्होंने जो इसमें हमारी सताइश भी की, मैं उसमें भी, और जिस तरह उनकी टीम्स भी, मतलब ये देखें ये किसी अकेली हुकूमत का काम ही नहीं था, इसमें सब ने अपना रोल प्ले करना है। हमने स्कूल्स के साथ ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट को टेकअप किया हुआ है बल्कि उनकी जो एक कैलेंडर, एनुअल कैलेंडर होता है लेसन प्लानिंग का, उस हद तक हम उनके साथ प्लानिंग कर रहे हैं। और बसेस की, रूट्स की, और ख़ाली एलीट नहीं, इसमें प्लीज़ आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। इसमें जो मिडिल क्लास स्कूल्स हैं उनकी जो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूशन है, क्योंकि वहाँ भी गाड़ियाँ, मोटर बाइक, वैन्स, सुजुकी बच्चों को लेकर जाती है, तो उनके साथ भी हमने बिला तफरीक, चाहे वो कोई भी एक सोशो इकोनॉमिक उसका स्कूल है, ये स्कूलों में कार, बस, वैन, कार पूलिंग का जो एक कल्चर है और जो निज़ाम है उसको फौरी तौर पर आते ही हमने इसको स्टार्ट किया था। और इसमें पुलिस ने भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी और EPA ने भी उनको इंगेज किया हुआ है। और जहां हम उनके लेसन प्लान्स, एनुअल्स, उसमें ये सारा, और ये सिर्फ स्कूल नहीं है, हमने इंडस्ट्री के साथ भी, हमने एग्रीकल्चर, फार्मर्स के साथ भी, और हमने जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी, क्योंकि ये जो सीजनल एलिमेंट है इसमें एक पूरी एनुअल प्लानिंग होनी पड़ेगी।
वरना तो मैं ऐसे ही नी जर्क रिएक्शन के साथ ये बंद कर दो, वो ताला लगा दो, इसको खोल दो, लेकिन ये पूरे सारी स्टेक होल्डर इंगेजमेंट के साथ एनुअल प्लान्स के ऊपर काम हो रहा है। पीछे से ले लूँ फिर आपसे ले। आपके इक़दामात जो हैं पंजाब हुकूमत के, वो यकीनी तौर पर काबिल सिफारिश है, लेकिन ये फरमाइएगा कि जो चाइना में एयर प्योरीफाइंग के हवाले से इक़दामात होते हैं, क्या उस टावर्स लगते हैं, उस हवाले से कोई पंजाब प्लान रखती है या नहीं? और दूसरा ये बताइएगा, जो व्हीकल सर्टिफिकेशन की आपने बात किया, उस पर कोई एक नई दिहाड़ी साज को कंपनी तो नहीं जनरेट हो जाएगी उसमें? मतलब आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या होता है, जो 8 बजे की वो पाबंदी है, उस पर भी पुलिस भी यही कह रही है। देखिए, पुलिस को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी। हम नेगेटिव बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन वो दिन रात सड़कों के ऊपर हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि कोई एलिमेंट्स हो सकते हैं, मैं किसी किस्म का कोई उस शुबे को चैलेंज नहीं कर रही, लेकिन बहुत मेहनत की है ट्रैफिक पुलिस ने भी, इन्फोर्समेंट में भी, सर्विलेंस में भी, और हैंड होल्डिंग के अंदर भी। और कोई ये अगर जो आपने बात की है, कंपनी अगर मैंने खोलनी होती तो हम टेंडर करके प्राइवेट वर्कशॉप्स को, 50 वर्कशॉप्स को इंडिपेंडेंटली हमने उस प्रोसेस का हिस्सा बनाया है। और एक ट्रांसपेरेंट उसकी विजिलेंस मैं आपको बताती हूँ उसका क्या निज़ाम होगा। बड़ा ट्रांसपेरेंट निज़ाम है, QR कोडेड होंगी, उनका जो सर्टिफिकेशन होगी वो QR कोडेड होगी कि अगर कोई गाड़ी धुआं देते पकड़ी जाए तो जिसके ऊपर QR कोड लगा होगा उससे पता चलेगा कि ये गाड़ी धुआं दे रही है, लेकिन इसको इस वर्कशॉप ने, जो उससे लिंक्ड होगी कि इस वर्कशॉप ने सर्टिफिकेशन दिया और हम उसका लाइसेंस कैंसिल करेंगे। तो ये एक ऐसे हवा में बात नहीं है, इसका पूरा निज़ाम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से मुतारिफ कराया गया। सवाल है कि कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया जो है लाहौर में, वहाँ पे काफ़ी सारी अभी भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो काला धुआं छोड़ रही हैं। इवन आई एम रिपोर्टिंग कि मैं EPA को ये रिपोर्ट करती हूँ, जहाँ मैं देखती हूँ कि ये इंडस्ट्री काला धुआं छोड़ रही है, मैं वो रिपोर्ट कर देती हूँ, लेकिन अभी तक जो है उस एरिया में कोई इतने खास इकदाम नज़र नहीं आ रहे। दूसरी बात कि स्टार्टिंग में आपने थोड़ी सी पॉलिटिकल गुफ्तगू की, उसके ऊपर एक सवाल है कि जो KP के अमन अमान की सूरत हाल है जो कुरम में हो रहा है, तो सूबाई हुकूमत ने वहाँ की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? आपने हेडलाइन वो बना देनी है जो मैंने यहाँ बात करनी है, उसके लिए मैं इंशाल्लाह कल एक पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी। जो आपने बात की इम्पोर्टेंट वो की आपने इंडस्ट्रियल जोन कायदे-आज़म की, उसके ऊपर मैं आपको 2 बातें बता दूँ। एक तो जितनी इंडस्ट्रियल जोन्स पंजाब गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं उसकी फुल सर्विलेंस और उनकी इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स, उनके EPA, उनके इन्वायरमेंटल जो इन्वायरमेंटल असेसमेंट्स होती हैं उनको हमने एनुअल कर दिया कि अब हर साल आपको, पहले तो होता था कि जब आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं उसके बाद एक दफ़ा मिल गई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, सर्टिफिकेशन हो गई, तो उसके बाद कभी कोई वापस ही नहीं गया। हमने अब एनुअल उसकी पूरी इंस्पेक्शन होगी, और ख़ाली एनुअल नहीं होगी, हमारी EPA टीम्स, हमारी EPA इंडस्ट्रियल स्क्वाड्स, हर सेक्टर की अलग स्क्वाड है होगी, जैसे ट्रांसपोर्ट की है। और इस तरह जो अंदरून लाहौर है उसकी इंडस्ट्री का तो आपको पता ही नहीं है, मुझे भी अब पता चला है कि जो छोटे छोटे महल्लों में 2-2 कमरे के घरों में, उनके लिए हम उस, और ये एक केस स्टडी है, इन्होंने चाइना के प्योरीफायर की बात की। चाइना ने अपनी सेंट्रलाइज जितनी बीजिंग में इंडस्ट्री थी उसको उठा के बाहर किया, बाहर इन द सेंस उसको अपने शहर से जगह दी, उनको तमाम फैसिलिटेट किया, उनको लोन्स दिए कि वो अपनी, हम भी इसी तरह वज़ीर आला पंजाब ने कि उनको इन इंडस्ट्रियल पार्क्स में, इंडस्ट्रियल जोन्स में प्लग एंड प्ले करके उनके शेड्स लगा के, वो वही काम जो अपने महल्लों में अपने घरों में कर रहे हैं, वो एक निज़ाम के तरीके से, जहाँ पूरा उनका जो इन्वायरमेंटल डिस्चार्ज है जो उसके ऊपर पूरा चेक हो, पूरा बैलेंस करके उसको हम फिर सर्टिफाई करें, तो वो हम करेंगे। धमकी मिली एक ग्रुप की जानिब से, और कल उनका वाक़या भी पेश आया कि उस पर कमेंट करते। दूसरा ये कि आपने कहा कि मईशत ऊपर जा रही है और तरक्की हो रही है, बड़ी अच्छी, और अब मुबारक हो आपको उसकी, लेकिन इंटरनेट आपको भी मुबारक हो, लेकिन मुबारक कबूल बड़ी आराम से की है, गाल पहले बड़ी तेज़ की थी। तो ये बताएं कि इंटरनेट बंद है और अक्सर जो नौजवान हैं वो इंटरनेट से मुंसलिक है, तो वो काफ़ी नुकसान हो रहा है। देखिए, ये आपने बात बिल्कुल सही की है। एक तो जैसे जैसे मईशत में बेहतरी आ रही है, इन्फ्लेशन रेट में कमी आ रही है, इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो रहा है, इसी तरह ये वो टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इंटरनेट है, और इससे बहुत बड़ी इंडस्ट्री जुड़ी है, और उसमें जो फेडरल गवर्नमेंट है वो उसके ईजिंग आउट के लिए काम भी कर रही है।
आई थिंक शज़ा ने कल परसों उसके ऊपर प्रेस टॉक भी की है। बहुत जल्द इंशाल्लाह ये जो IT इंटरनेट है इसमें ईजिंग आउट शुरू हो जाएगी। अच्छा मैडम, ये बताइए कि लाहौर में जो ग्रीन लॉकडाउन है उस पर कब तक हुकूमत अब कौन सा ग्रीन? अच्छा, दूसरा जो लो तबका है वो ज़्यादातर दुकानदार हैं, 8 बजे बंद होती हैं, किराएदार हैं और उनके इनकम वो प्रॉपर अपनी जनरेट नहीं कर पा रहे, उस पर हुकूमत। देखिए, एक तो है, बिल्कुल आपने सही बात की, लेकिन थोड़ा सा ना बहैसियत कौम हमें जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ेगी, काम पे जल्दी जाने की आदत डालनी पड़ेगी। और मैं वो स्मॉग रिलेटेड क्लोजर से उसको लिंक नहीं कर रही, मैं एक वैसे एनर्जी, आप देखें फ्यूल आप बाहर से मंगा कर उस पर बत्ती एनर्जी बनाते हैं, उसका टैरिफ उस टाइम पे क्या होता है, हाईएस्ट टैरिफ के ऊपर होती है वो उस वक्त। तो थोड़ा सा अगर ये शिफ्ट कर लें तो कारोबार में नुकसान नहीं होगा, बल्कि कारोबार में इजाफा होगा, उनकी बचत में इजाफा होगा। और जवाब तो देने दें, उनकी बचत में इजाफा होगा, क्योंकि आप जब रात के वक्त बिजली इस्तेमाल करते हैं तो उसका टैरिफ जो होता है वो ज़्यादा होता है, दिन के वक्त सनसेट जो होता है उससे पहले उसका टैरिफ कम होता है। तो मैं स्मॉग रिलेटेड क्लोजर की बात नहीं कर रही, लेकिन वैसे ही थोड़ा सा रिजीम जो है उसकी शिफ्ट होने की ज़रूरत है। जी उल्फत भाई, आप पंजाब की सीनियर मिनिस्टर हैं और आप जवाब दे हैं आवाम को। मिनिमम वेजेस तैनात किए थे, तय किए थे पंजाब गवर्नमेंट ने, उस पर अमल नहीं हो रहा। और जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको 18,000 रुपये दिया जा रहा है, 24 घंटे उनसे ड्यूटी की जा रही है, कोई उनको छुट्टी। किसी कोई कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड? तमाम ऐसा नहीं हो सकता। आप इसको चेक करा। अच्छा, मैं चेक करा लेती हूँ, आपने आज बता दी है बात, तो मैं ज़रूर चेक करा के आपको बताती हूँ। KP गवर्नमेंट को सियासी आलूदगी फैलाने के खिलाफ भी एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए। हेडलाइन आपने बनवा ली है, वो कल बताऊँ। ये बताइए कि जो आपने कहा एक जो काम हुआ है स्मोक का, लेकिन सियासी एक जो काम नहीं हुआ। काफी मरियम नवाज साहबा ने कहा कि फितने को खत्म करना है, पंजाब यूनिवर्सिटी में बच्चों को फितने को नहीं खत्म करना, तुसी कह दो नहीं करना। सियासी जवाब को फितना कहते, तो ये सियासी जवाब नहीं। मैं एक बात आपको इस पे मैं कल प्रेस टॉक करूँ। अच्छा मैडम, आपने अभी बात की है कि महंगाई की दर जो है वो 36% से 4.9 पे आई है। जो मुआशी मालिक है उनका ये कहना है कि जब 5% से नीचे महंगाई जाएगी तो जो शरह सूद है वो सिंगल डिजिट में होगा इंशाल्लाह। तो ये अभी चूंकि अभी 15% है, उनका ये दावा है कि ये 10% के जो करीब है, ये अभी महंगाई 10% के करीब आई है। 4.9 वाला दावा है, इसमें मुबालगा रही है थोड़ी सी। तो क्या अगर वाकई ऐसा है तो फिर देखिए, अगर 1% की मुबालगा आराई हो रही है तो देखिए 21-22% से 10% पे इंटरेस्ट रेट का आ जाना इंशाल्लाह आएगा, सिंगल डिजिट पे भी आएगा। जब मियाँ साहब गए थे तो 5% के ऊपर था 2017 में। और बात यह है कि देखें, आप सबको समझने की ज़रूरत है कि ये बड़ी अजीब बात है कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आती है और पहले महीने कारकर्दगी पे सवाल होने लग जाता है। इधर 4-4.5 साल मुल्क को तबाह करके, मईशत को तबाह करके, पूरे मंसूबों को बंद करके, फॉरेन पॉलिसी की तबाही चढ़ा के लोग चले गए और नारे लगा रहे हैं आजकल। बात यह है कि 2013 से 18 तक इस मुल्क ने अनप्रेसिडेंटेड तरक्की की, सबसे तारीख की कम तरीन सतह के ऊपर महंगाई, फूड इन्फ्लेशन, सबसे ज़्यादा 6.1% तरक्की की शरह, और उसके बाद CPEC, मंसूबे, लोड शेडिंग में खाक का ख़ात्मा, दहशत गर्दी का ख़ात्मा। ये नवाज़ शरीफ की क़यादत, नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म थे। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का पंजाब देख लें, उसके बाद बुज़दार साहब का पंजाब देख लें, 8 महीने में मरीम नवाज़ का पंजाब देख लें, और शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म की कारकर्दगी, मैं तो 8 साल नहीं कह रही, मैं 4 साल की भी कारकर्दगी नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये जो 8 माह की कारकर्दगी है, ये आप वफाक और पंजाब हुकूमत की देख लें, और उसके बाद जो सवाल हैं मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ।